आज का जो इस्तीफा इनका आया है 6 महीने बाद, वो सिर्फ लोगों की आंखों पे पट्टी बांधने वाला। तो जब आप दस्तावेज पे दस्तखत नहीं कर सकते, सीएम ऑफिस नहीं जा सकते, तो आप सीएम हो अब कि फिर से दिल्ली के लोगों को बरगलाएंगे, मैं तो बड़ी बेचारा हूँ जी, देखो जी मैं इस्तीफा दे दिया, ये लोग इस्तीफा मांग रहे थे। आतिशी जी का आना और ये कहना कि मैं तो उनकी खड़ाऊं लेकर के बैठी हूँ, ये संविधान का अनादर है। आतिशी जी के पिताजी अफजल गुरु जो आतंकवादी था, उसका समर्थन किया, तो अब उनको इसका जवाब देना पड़ेगा। आपका परिचय है वो तो आए। मुख्यमंत्री को अर्बन नक्सल कह रहे हैं। वो अर्बन नक्सली पहले से है। आप झूठा गूगल पे डालिए, फोटो किसकी आएगी देख लीजिए। आज दिल्ली का परिचय क्या है? टूटी सड़कें, सड़कों में गड्ढा गड्ढा, थोड़ी बारिश होती है तो जल जमाव। आज दिल्ली का हर बच्चा जो पहले करीब 18,000 के कर्ज में होता था, आज 80,000 रुपये जन्म लेता है तो ही 80,000 के कर्ज में है। दिल्ली की राजनीति में जब से उलटफेर शुरू हुआ है और उसके बाद से जब अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे का वादा किया, 2 दिन बाद इस्तीफा भी दिया, और उसके बाद से आतिशी मारलेना को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। और उसी को लेकर के मैं दिल्ली के लगातार दूसरे बार के सांसद मनोज तिवारी जी से सवाल जवाब करने के लिए उनके आवास पे पहुंचा। क्या कहेंगे भैया, क्या सब चल रहा है अभी? क्या लग रहा है आपको दिल्ली की राजनीति का भविष्य? देखो, 10 साल से आम आदमी पार्टी शासन में है। वैसे तो देखिए तो 10 साल से भी ज़्यादा है, क्योंकि 13 में पहली बार इन्होंने सरकार बनाई कांग्रेस के साथ मिलकर। 49 दिन बाद इन्होंने छोड़ दिया था, क्योंकि उनको बहुत सारे निगेटिव कमेंट्स आने लगे कि आपने कांग्रेस के खिलाफ ही गाली दी और उनकी साथ कैसे बना लिया। फिर इन्होंने एक गैप के बाद 15 में चुनाव लड़े और फुल मेजॉरिटी के साथ आए। तो तब से अगर देखेंगे तो लगभग 13 से लेके आज 24, 11 साढ़े 11 साल हो गया। इस दौरान दिल्ली बद से बदतर हो गई। आज दिल्ली का परिचय क्या है? टूटी सड़कें, सड़कों में गड्ढा गड्ढा, थोड़ी बारिश होती है तो जल जमाव। अब जब से एमसीडी में आए हैं, नालों की सफाई भी बंद हो गई, और इसके कारण आपने बच्चों को मौत के मुंह में जाते हुए भी देखा हो, छात्रों को। नाले तो पहले भी होते थे, लेकिन चूंकि वो सफाई हो जाते थे तो वो सड़क का पानी, सड़क पे पानी नहीं आता था, लोग बेसमेंट में पानी नहीं जाता था। अब वो भी देखने को मिला, भयानक चित्र। आपने तो कवर भी किया होगा, देखा था मैंने आपके खबरें भारत पर। अब आज वही अरविंद केजरीवाल एक घोटाले में फंस गए हैं। कोई भी मुख्यमंत्री जब जेल जाता है, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है जो समझना जरूरी है जी। कोई मुख्यमंत्री अगर अपने किसी घोटाले में किसी कारण से जेल जाएगा तो पहले इस्तीफा देगा, ताकि उसका स्टेट चलता रहे। हाँ, वो एक मतलब हमने इतिहास में भी देखा है, चाहे वो लालू यादव रहे हो या कोई और भी मुख्यमंत्री रहे हो, सभी ने इस्तीफा दिया है। क्योंकि जेल में से आप शासन नहीं चला सकते, ठीक, क्योंकि जेल में आप कुछ भी लिख के बाहर भेजेंगे तो पहले जेलर पड़ेगा। हाँ। तो जेलर सरकार तो नहीं चला सकता ना। बिल्कुल। और गोपनीयता का शपथ लिया जाता है जो मुख्यमंत्री बनता है। तो इन्होंने दिल्ली की चिंता नहीं की। आज का जो इस्तीफा इनका आया है 6 महीने बाद, वो सिर्फ लोगों की आंखों पे पट्टी बांधने वाला है। जो अरविंद केजरीवाल जी का एक परिचय है ना, कि वो हर बात में वो जो कर रहे होते हैं उसके पीछे कुछ कर रहे होते हैं। कैसे लोगों को भ्रमित करना है, थोड़ा सा फ्री दे देना है, बाकी किसी और का बढ़ा देना है बिल। इसकी मास्टरी है अरविंद केजरीवाल की। तो मुद्दा ये है कि आज जैसे आपने कहा आतिशी जी आई, इन्होंने इस्तीफा दिया। हाँ। आतिशी जी आई, स्वागत है उनका। अच्छा लग रहा है उनके मुख्यमंत्री बनने पर। कैसी मुख्यमंत्री? वो एक तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि पपेट मुख्यमंत्री होने वाली हो। देखो, हम ये सब नहीं बोलना चाहते। वो मुख्यमंत्री बन के आई हैं। अब उनपे, उनके इतिहास भूगोल पे बात होगा। हाँ। ये तो सब जानता है कि अरविंद केजरीवाल के रहते कोई दूसरा प्रभावी हो ही नहीं सकता। ठीक। तो उन्होंने तो खुद ही कह दिया है। हालांकि उस पर हम बाद में आते हैं, कि आप पूछिएगा हमसे बाद में कि उन्होंने जो कहा वो क्या कह रहे थे। मूल ये बात है कि अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट ने इनकी मुख्यमंत्री की शक्ति छीन ली। बिल्कुल।
वो कुछ 5-6 पॉइंट्स जो उनको लिख के भेजे गए थे कि आप दस्तावेज पे दस्तखत नहीं कर सकते हैं। तो जब आप दस्तावेज पे दस्तखत नहीं कर सकते, सीएम ऑफिस नहीं जा सकते, तो आप सीएम हो? अब नहीं हो। जो मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकता, फाइल साइन नहीं कर सकता, इसका दूसरा अर्थ है कि कोर्ट हैज सस्पेंडेड ऑल राइट्स ऑफ मुख्यमंत्री दिल्ली। अब उसके बाद ये जब देखे कि अरे मैं तो चला गया, तब उन्होंने एक गेम खेला कि देखो देखो मैं शहीद हो रहा हूं, मैं इस्तीफा दे रहा हूं। आमतौर पे जो भगत सिंह के साथ अपनी तुलना वो करते रहते हैं। आप देखो एग्जैक्टली अब भगत सिंह जी के तुलना साथ किसी भ्रष्टाचारी की करना भगत सिंह जी का अपमान है कि नहीं? बिल्कुल है भाई। अरविंद केजरीवाल के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है और कोर्ट ने उसी भ्रष्टाचार के आधार पे आपकी मुख्यमंत्री की शक्ति छीन ली। अब आप जो नाटक कर रहे हैं कि फिर से दिल्ली के लोगों को बरगलाएंगे, मैं तो बड़ी बेचारा हूं जी, देखो जी मैं इस्तीफा दे दिया, ये लोग इस्तीफा मांग रहे थे। हम इस्तीफा मांग रहे थे तब, जब तक आपको कोर्ट ने सस्पेंड नहीं किया था। ठीक। अब आप ये नाटक कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आपकी आदत है, दिल्ली फैसला करेगी। लेकिन आतिशी जी का आना और ये कहना कि मैं तो उनकी खड़ाऊं लेकर के बैठी हूं, ये संविधान का अनादर है। मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री होता है। हाँ। वो अगर वो ये बात गलती से भी कह दिया तो आप समझ लो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिखे संविधान का ये अपमान है, सरासर उल्लंघन है। क्योंकि आतिशी अब वैसे ही मुख्यमंत्री हैं जैसे शीला दीक्षित जी थी, जैसे अरविंद केजरीवाल थे। हाँ। उसके बाद ये बोलना कि मैं वही चीफ मिनिस्टर हैं, इसका मतलब कि जो कष्ट दिल्ली झेल रही थी वही दिल्ली कष्ट झेलेगी। अच्छा एक बात बताइए, कहीं ना कहीं ये आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये लग रहा है कि भाई साहब भारतीय जनता पार्टी के लोग अब घबरा गए हैं क्योंकि वो आम आदमी पार्टी के पॉलिटिकल स्टंट को समझ नहीं पाए। केजरीवाल अब सिंपैथी गेन करने वाले हैं इसको लेकर के। अगले चुनाव में जो 2025 में चुनाव होने वाले हैं उसमें और अच्छा मात्रा मिलेगी उनको वोट की, और जिस वजह से भारतीय जनता पार्टी अब लाचारी दिख रही है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का इसमें लाचारी और बेचारी का कोई फर्क नहीं है। हाँ। भाई मुख्यमंत्री तो 6 महीना पहले भी अगर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देते तो मनोज तिवारी तो मुख्यमंत्री बनता नहीं। ठीक। बनता तो उन्हीं की पार्टी का कोई ना। हाँ। लेकिन तब उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। 6 महीना दिल्ली का सारा काम ठप रहा है, इसलिए अब सहानुभूति नहीं हो सकती। और बीजेपी को क्या, बीजेपी तो चुनाव में जाएगी। चुनाव आज हो, चुनाव कल हो, चुनाव फरवरी 2025 में होना ही है। हाँ। तो बीजेपी को इसमें जो कहते होंगे हमारा घबराना क्या, चुनाव होगा, जो जनता फैसला करेगी वो स्वीकार है। हाँ। हम तो ईवीएम के ऊपर माथा फोड़ते नहीं है कि ईवीएम ने गड़बड़ कर दिया। हाँ। हम जनता जो देती है जनादेश, हम उसको स्वीकार करते हैं। ठीक। लेकिन आप सोचो 10 साल के शासन के बाद अरविंद केजरीवाल जी ने क्या दिया दिल्ली को? टूटी सड़कें, गड्ढे टूटी सड़कें कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मुफ्त पानी, मुफ्त बिजली, मुफ्त महिलाओं के लिए टिकट फ्री बस में, और भी कई तरीके की और सुविधाएं। उन्होंने कुछ लोगों को मुफ्त बिजली दिया। हाँ। लेकिन 70% की बिजली का रेट तो बढ़ा दिया। हाँ। कुछ लोगों को आपने, मैं मान रहा हूँ, हाँ। वो पहले भी दिया जाता था जब इनके शासन में नहीं थे। हाँ। तब भी 100 यूनिट बिजली फ्री मिलती थी दिल्ली को। अच्छा। इन्होंने 200 यूनिट कर दिया। ठीक। चलो अच्छी बात है, आपने किया। लेकिन उसके बाद दिल्ली पर कर्ज कितना बढ़ गया? 1.5 लाख करोड़ का कर्ज है जी। तो आप एक युवा हो, पत्रकार हो, आपको ऐसा देना चाहिए जिससे अब हमारे दिल्ली पर कर्ज ना बढ़े। अब मान लो अगली सरकार बीजेपी की आ गई, ठीक, तो कर्ज तो भरना पड़ेगा हमको, और कर्ज तो घुमा फिरा के जनता को ही भरना पड़ता है। तो आप ये अच्छी तरह जान लो आपके चैनल पे कि अगर स्टेट कर्ज लेगा तो स्टेट के लोग ही भरेंगे, रो के भरें, गा के भरें, जैसे भी भरें। हमने 300 यूनिट बिजली फ्री का प्लान किया है। 300 यूनिट बिजली 300 यूनिट बिजली फ्री, और उसकी हमारी योजना इतनी अच्छी है कि किसी व्यक्ति पे, सरकार पे कोई बोझ नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम सोलर एनर्जी उनके छत पे, उनकी
कहीं जहां भी जगह बन रही है सोलर एनर्जी दे करके हम उनको 300 यूनिट बिजली फ्री कर रहे हैं। आप बताओ कौन बेहतर है? देखिए 300 यूनिट वाली बात तो और बेहतर हो गई, ये तो दिल्ली की जनता के लिए खुशहाली वाली बात है। लेकिन इसमें पता है घेरने वाले लोग क्या कहेंगे? क्या? इसमें बड़ा सवाल ये बनेगा कि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल की तरफ आरोप ये लगाती थी कि ये लोग फ्रीबीज का राजनीति कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी भी अब फ्रीबी पे आ रही है। नहीं, अंतर है। हाँ। हम ये जो 300 यूनिट बिजली फ्री कर रहे हैं सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं, पूरे देश के लिए कर रहे हैं। हम आपके घर में भी 300 यूनिट बिजली फ्री लगा देंगे और विद इन 3 इयर्स देंगे। ये तो मैं आपको समझाना चाहता हूं। और वो हम अभी प्रधानमंत्री सूर्य ऊर्जा, वही तो है। आप में से मैं प्रार्थना करूंगा कि आप एक दिन इस पे पूरा एक वीडियो बनाओ, समझो पहले, निकालो प्रधानमंत्री सूर्य ऊर्जा जी। और अगले 5 साल में हम देश के लगभग 80% सेक्टर को 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे। और उसमें क्या अरविंद केजरीवाल जी क्या करते हैं, 200 यूनिट से अगर थोड़ा सा बढ़ गया तो आपको पहले से डबल देना पड़ेगा। हमारा 300 यूनिट बिजली फ्री है, उसके बाद जो बिजली आप यूज करेंगे उसका पैसा देंगे, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, मिडिल क्लास हो, कोई भी हो। ठीक। तो हम ऐसा करने जा रहे हैं। हम उसके लिए हमारा कोई कर्ज नहीं बढ़ रहा है। आप सोचिए, ये जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसका प्रयोग कर रहे हैं और वो मतलब प्राकृतिक एनर्जी का प्रयोग होने वाला है। ठीक है भाई, वो करेंगे तभी तो हमारा कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। आज दिल्ली का हर बच्चा जो पहले करीब 18,000 के कर्ज में होता था, आज 80,000 रुपये जन्म लेता है तो ही 80,000 के कर्ज में है। ऐसा सरकार, आखिर उसको कहीं ना कहीं भरना पड़ेगा। ठीक है, आप ये नहीं करोगे, आपकी गली टूटी रहेगी, सड़क नहीं बनेगी जी। आप 200 यूनिट बिजली फ्री में ले लो, फिर आपका बुजुर्ग का पेंशन बंद हो गया। दिल्ली में बुजुर्गों का पेंशन बंद है। हाँ, ये तो पता है। 1500 रुपया से 2,500 रुपया मिलता है। बिजली की बचत 400 से 500 रुपया है। और आप 400-500 बंद किए और माता जी का पेंशन बंद कर दिए, तो घाटा हुआ कि नफा हुआ? 2,000 रुपए का घाटा हो गया। ये मैं समझाना चाहता हूँ। अच्छा, बीजेपी के कई नेताओं ने सर आतिशी मारलेना को घेरना शुरू कर दिया। कह रहे हैं कि इनके माता पिताओं ने तो आतंकवादियों का साथ दिया है, अफजल गुरु का साथ दिया है, उसकी फांसी टलवाने में साथ दिया है, और उसके बाद अब आतिशी मारलेना के ऊपर लगातार आरोप लग रहे हैं कि वो मार्क्सिस्ट और लेनिन की विचारधारा से प्रभावित है। तो ये इन दोनों की विचारधारा अब दिल्ली को चलाएगी। देखो, जब आपके साथ कोई बड़ा पद आता है ना, तो आपके इतिहास भूगोल को खंगालते भी हैं लोग। इसमें बड़ा नेचुरल है। ठीक है। मनोज तिवारी सांसद बन गया 3री बार, तो लोग रोज खोज रहे हैं मनोज का गलती निकालो। अब कुल मिला के रिंकिया के पापा निकलता है। गाना निकले, आप बोलोगे गाना गाते हैं, अरे गाना तुम्हें गा के ही आया हूँ ना। तो हम तो बिहार से, हमको तो खूब पसंद है। पसंद है, सबको पसंद है, लेकिन ये उसको टोंट मारते हैं। अच्छा। क्योंकि मैंने कोई घोटाला किया नहीं, मैंने कोई किसी को मारा पीटा नहीं, मैं दूसरों की चलो ऊंची नीची बात बर्दाश्त भी कर लेता हूँ। देखो, आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। सुना है आपने ना? बिल्कुल। अब आतिशी जी के पिताजी अफजल गुरु जो आतंकवादी था, उसका समर्थन किया, तो अब उनको इसका जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि वो मुख्यमंत्री पद पे हैं। मुख्यमंत्री वैसे फाइल भी देखता है जो अत्यंत गोपनीय होती है। बिल्कुल। और अगर वो देखने वाला अफजल गुरु जैसे आतंकवादियों का समर्थक रहा हो, बात तो होगी। बीजेपी करे न करे, आप करने लगेंगे, आपको भी इंटरेस्ट आ रहा है उसमें। मार लेना का मतलब ये मार्क्स और लेनिन दोनों जोड़ के, आतिशी सिंह नाम है उनका, लेकिन उन्हें सिंह हटा दिया और आतिशी मारलेना रख लिया। जैसे मैं मनोज तिवारी मृदुल रखता हूँ, सुने हो ना? मृदुल। तो सब लोग अपने लिए वो चीज जोड़ते हैं जो उनका विचारधारा होता है जी। अब आतिशी जी का विचारधारा अर्बन नक्सली वाला है। अब आज वो छुपा ले उसको, तो एक बात अलग है। लेकिन मैंने कहा ना कि जो आपसे तो आपका परिचय है, वो तो मुख्यमंत्री को अर्बन नक्सल कह रहे हैं। वो अर्बन नक्सली पहले से हैं, विचारधारा से हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं। आप ये जो मार्क्स और लेनिन की नीति है वो क्या है? हमारे यहाँ, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो बिहार के। कहाँ के? बिहार में मधुबनी के। उधर आप सुने हो ना, 6 इंच छोटा कर देंगे। यही तो है नक्सलिज्म। तो उसको ये लोग सपोर्ट करते थे। अब हम उसमें क्या करें? हम नहीं भी कहेंगे तो आएगा। अच्छा, एक बात बताइए,
आतिशी सिंह अब मुख्यमंत्री बन गई, आतिशी मारलेना सिंह। उनके विधानसभा क्षेत्र में जब मैं पहुंचता हूं तो उनके विधानसभा क्षेत्र में मुझे सबसे प्रमुख समस्या पानी की लगती है, बिजली की लगती है। मैं मैं लगभग समझिए भैया, मैं 1 महीने से ग्राउंड पे हूँ। 1 महीने से मैं अलग अलग जगह विधानसभा क्षेत्रों को कवर कर रहा हूँ दिल्ली चुनाव के कारण। तो वहां पे मैं जहां जहां जा रहा हूँ हर जगह मुझे पता चल रहा है मुख्य समस्याएं बिजली, पानी, सड़क की है। लेकिन इसमें भी आम जनता के अंदर सिंपैथी इस बात की आ जाती है कि विधायक काम नहीं कर रहा है, हमारा मुख्यमंत्री तो अच्छा है, उसको तो बीजेपी वालों ने जेल में डाल रखा है। इस परसेप्शन को बीजेपी चेंज क्यों नहीं कर पा रही है? देखो, उनका प्रचार तंत्र थोड़ा बड़ा है। वो कहते हैं जी इनसे बड़ा पीआर टीम, बीजेपी वालों से बड़ा पीआर टीम किसी का है नहीं। आप उन्होंने तो 500 करोड़ रुपया एडवर्टीजमेंट के लिए ही लगा दिया था ना जी। अभी जाके उसको रोका गया है। हाँ। धन्यवाद वर्तमान एलजी महोदय को, क्योंकि वो नियमों के विरुद्ध किया हुआ था। ठीक। लेकिन ये अभी तक करीब ये करीब 25,000 करोड़ रुपया अपने एडवर्टीजमेंट पे लगा चुके हैं। इसलिए इसको वो बोल नहीं सकते कि उनका प्रचार का एजेंडा कितना बड़ा है। और देखो, पैसे से प्रचार होता है जी। आज सोशल मीडिया है, सब कुछ है। हम भी कोई पोस्ट डालते हैं तो उसको लिखता है ना कि इसको क्या करो और आगे बढ़ाने के लिए शेयर कर दीजिए। एक शब्द अलग है कि इसको और रिट्वीट। नहीं, आप जब फेसबुक ट्वीट पे जाइएगा ना, हाँ। तो उसको और आगे फेसबुक पे ज्यादा देता है। हाँ। कि और आगे बढ़ाने के लिए कुछ पैसा देना पड़ता अच्छा, है। बूस्ट पोस्ट बूस्ट करके आता है। पोस्ट, हाँ, हाँ। बूस्ट पोस्ट। हाँ। तो भाई पैसा होगा तभी तो बूस्ट पोस्ट करेंगे। अच्छा। तो उनके पास पैसा था। हाँ। उन्होंने किया। हाँ। आज भारतीय जनता पार्टी ने उनका करप्शन पकड़ा है। हाँ। तब दिल्ली की जनता को मैं आज प्रार्थना करूंगा हाँ। कि आप 10 साल के उनके कार्यकाल में अंदाजा लगाइए। हाँ। 200 यूनिट बिजली फ्री भी चाहिए, हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। हाँ। बस में महिला को फ्री चाहिए, हम अच्छी बस भी देंगे और महिला का टिकट फ्री भी करेंगे। अच्छा। लेकिन हम उन महिलाओं का फ्री करेंगे जो चाहती हैं। अच्छा। जो गरीब हैं। जी। जो महिलाएं चाहती हैं हमें फ्री मत दो, हमें अच्छी बस दो, एयर कंडीशन बस दो। हाँ। इलेक्ट्रिक बस दो, हम उनको वो बस देंगे। हम अगर आपको लगता है इनको पानी हम फ्री देंगे, हम दिल्ली के गरीबों को फ्री पानी भी देंगे और साफ पानी देंगे, घर में नल से जल देंगे। ये जरूरी है कि नहीं? बिल्कुल, ये तो सबसे आप ज्यादा कह रहे हो, लेकिन झुग्गी में एक नल आता था 15 साल पहले, आज भी एक नल आता है। जब आता है तो आदमी टूटता है, मारामारी होती है। बिल्कुल। टैंकर आता है, मारामारी होती है। तो ये कौन सा फ्री पानी? ये तो फ्री पहले से भी था। टैंकर से आने वाले पानी का दिल्ली में कभी भी पैसा नहीं लगता था। ये जो समस्या आपने बताई, ये मैं कई विधानसभा क्षेत्र में देख चुका हूँ। कोंडली, त्रिलोकपुरी, उस साइड नोएडा सब बॉर्डर के साइड लगने वाले जितने भी विधानसभा क्षेत्र है, हर जगह आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। और वहां पे मैं जाकर के देखता हूं तो पता चलता है कि दिन में एक टैंकर आता है, आपस में ही लोगों में लड़ाई है। देखो मेरे भाई, आप अगर मीडिया में बात करोगे, टीवी पे बात करोगे, हाँ। तो आम आदमी पार्टी बहुत अच्छी बात करेगी। हाँ। आप ग्राउंड में चले जाओगे, हाँ। तो आम आदमी पार्टी के प्रति जो गुस्सा है लोगों का, हाँ। वो हम शब्दों में नहीं बता सकते। जो दुर्दशा है लोगों की। अब आप जानते हो 10 साल से गरीबों का एक नया राशन कार्ड नहीं बनाया दिल्ली में जी। और मोदी जी उनको क्या दे रहे हैं? फ्री अनाज दे रहे हैं। 5 लाख का फ्री इलाज पूरे देश में मोदी जी दे रहे हैं, दिल्ली में वो नहीं लागू होने देते हैं। गरीब को प्रधानमंत्री आवास योजना पूरे दिल्ली में हम 4.25 करोड़ को दे दिए, दिल्ली में नहीं देने दे रहे हैं। हम मात्र एक जगह जहां झुग्गी वहीं मकान के तहत कालका जी में घर दिए। इस पे मेरा ये कहना है, बातें तो बहुत अनंत होंगी, लेकिन अब दिल्ली विचार करे कि ये जो बार जब काम नहीं करेंगे ना, आप पूछोगे कि ये काम क्यों नहीं, केंद्र ने नहीं करने दिया, मोदी जी ने नहीं करने दिया, भाजपा ने नहीं करने दिया, तब इसी सवाल पे आ रहा था। एक्स फैक्टर चल रहा है। आप कह रहे हैं कि ये हमें काम नहीं करने देते हैं, वो कह रहे हैं कि हमें एलजी काम नहीं करने देता है, और एलजी के ऊपर ये आरोप लगते हैं कि वो केंद्र के पपेट हैं। तो ये आपस में क्या चल रहा है सर? दिल्ली की जनता सबसे ज्यादा परेशान है। आप देखो, आसानी से समझो। हाँ। एलजी तो रहेंगे, एलजी तो हटेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी है। अब बार वो एलजी को दोष दे रहे हैं, तो चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, वादे क्यों कर रहे हैं?
सवाल उठता है ना। जी जब आपको दोष ही देना है इन्हीं के ऊपर, तो फिर दिल्ली, ये हमने द्वारका एक्सप्रेस बनाया, जी, क्या हमने ये सोचा कि हाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है, मत बनाओ इनका नाम होगा? नहीं ऐसा बिल्कुल हमने NH24 बनाया, आज मेरठ तक के लोग दिल्ली महसूस करते हैं। बिल्कुल हमने बिल्कुल। कभी सोचा कि इसमें आम आदमी पार्टी है? हमने भारत मंडपम बनाया, हाँ हमने ये सोचा कि आम आदमी पार्टी का फायदा होगा? हमने 2000 इलेक्ट्रिक बस दिया है दिल्ली सरकार को, जिसमें लोग बैठते हैं, केंद्र सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, अच्छा। जिसपे वो फोटो लगाते हैं ना, हाँ। वो कि मैं सिर्फ, बस लेन में चल रहा हूँ। हाँ, वो सिर्फ चला रहे हैं बस को, हाँ। दे दिया है केंद्र सरकार ने। जितनी जो नई नई बसें आई हैं, पुरानी छोड़ दीजिए, हमने तो कभी भेदभाव नहीं किया। हम धौला कुआं की सड़क बना दिए, हम प्रगति मैदान का टनल बना दिए, किसी दिन आप जाते होगे, हाँ, देखे बिल्कुल, हो, बिल्कुल। क्या हमने कोई भेदभाव किया? नहीं किया हमने। वो भेदभाव करते हैं, चूंकि काम नहीं कर पाते हैं, बहाने बनाते हैं। इसलिए दिल्ली की जनता को मैं प्रार्थना करूंगा, मनोज तिवारी, हे मेरे दिल्ली के भाई बहन, अब बहस का कोई अंत नहीं होगा, कोई अपने को बुरा नहीं कहता, जी लेकिन सबसे बड़ा प्रमाण है कि 15 साल कांग्रेस, 11 साल आम आदमी पार्टी, इन दोनों को देख लिया आपने। एक 5 साल के लिए आप भारतीय जनता पार्टी को मौका दो, हम आपको 5 साल बाद बात करेंगे कि शासन क्या होता है। चलिए मैं आखिरी सवाल लूंगा, बहुत जल्दी का सवाल है। अरविंद केजरीवाल को आपने एक इंटरव्यू में काइया कहा था, आतिशी मार लेना के लिए कौन सा शब्द देंगे? नहीं, हम आतिशी मार लेना के लिए अभी वो देखो, आप आतिशी की तो शुरुआत हुई है, हाँ, इसलिए हमें कुछ ऐसा डेरोगेटरी वर्ड नहीं बोलना है। हाँ, और काइया डेरोगेटरी है भी नहीं। काइया मतलब क्या होता है? मतलब बहुत धूर्त टाइप का आदमी, हाँ, कह कुछ और रहा है, दिखा कुछ और रहे हैं, हाँ, पीछे कुछ और चल रहा है। पीछे कुछ और चल रहा है। तो अब ये हम क्या, पूरा देश, आप झूठा गूगल पे डालिए, फोटो किसकी आएगी देख लीजिए। फिर भी देखिए, मैं थोड़ा सॉफ्ट रहना चाहता हूँ। मैं कभी भी, आप गुस्से में भी मैं बोलता हूँ तो अरविंद केजरीवाल जी ही बोलता हूँ। हाँ, मेरा एक ये संस्कार मैंने भी नोटिस किया है। और मैं उनके कार्यों की, उनके भ्रष्टाचार की निंदा कर रहा था, कर रहा हूँ, करता रहूंगा। आतिशी मारलेना जी का जो परिचय है वो देखो, वो तो आएगा। अब आप मुख्यमंत्री हैं तो आपके जीवन में जो गलतियां हुई हैं हम उसको हाईलाइट करेंगे भाई। हम कैसे छोड़ेंगे आपको? राजनीतिक दाव है ये तो। नहीं, आपकी विचारधारा अगर नहीं हम जनता को देंगे तो हम राजनीति में कैसे बताएंगे कि ये कौन है? जी, चलिए ठीक, धन्यवाद।